बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सिलेक्टिव मार्किंग ऑफ बिहेवियर साइंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहेवियर साइंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बिहेवियर साइंस के अंदर 5 सेक्शन होते हैं, जिसके अंदर सेक्शन ए, सेक्शन सी और सेक्शन ई ये इंपॉर्टेंट होती है। सेक्शन बी में कुछ टॉपिक्स और सेक्शन डी में ना होने के बराबर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए और सी और ई, जिनको हम मिला के एस इनहिबिटर भी कह सकते हैं, तो ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। तो सेक्शन ए के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिनको आपने नहीं छोड़ना और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए के अंदर आपने किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है और इन टॉपिक्स की वेटेज डिपेंड करती है कि पास पेपर में कितनी मरतबा आया है और वाइवा में कितनी ज़्यादा सुने जाते हैं। ओके, तो पहला है जो चीज़ आपने सेक्शन ए में याद रखनी है, सेक्शन ए लिख लेते हैं, बायो साइको सोशल मॉडल। ये अच्छे तरीके से तैयार करना है। वैसे तो तीनों मॉडल्स के नाम आने चाहिए, बायो साइको सोशल मॉडल है, इसके साथ इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल है और बायोलॉजिकल मॉडल होता है, सॉरी पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल होता है, ठीक है। तो इन तीनों मॉडल के नाम आने चाहिए, लेकिन बायो साइको सोशल मॉडल इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक आता है इसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर जो प्रैक्टिकल होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल है, काउंसलिंग है और इन्फॉर्मेशनल केयर है, तो करनी है। काउंसलिंग वाला ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशनल केयर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कर देना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेकिंग बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ को ब्रेक करना है, ठीक है, तो ये टॉपिक इसको तैयार कर लेना, ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बायोसाइको सोशल मॉडल यूज़ करते हैं, फुल डिस्क्लोजर मॉडल है, इंडिविजुअलाइज डिस्क्लोजर मॉडल है, पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर मॉडल है, नॉन डिस्क्लोजर मॉडल है। इसके अलावा ये 4-5 मॉडल है, तो इनको तैयार कर लेना। ओके, बाकी क्राइसिस इंटरवेंशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको आप छोड़ दो। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है लेकिन मेजर वाली कैटेगरी में नहीं डाल रहा हूँ। तो ये तो खत्म हो गया सेक्शन ए। अब सेक्शन बी में जो सिलेक्टिव चीज़ें हैं जो उनको आपने नहीं स्किप करना, तो वो कौन कौन सी होती है। तो पहली जो चीज़ आती है वो है कंसेंट और दूसरी आती है कॉन्फिडेंशियलिटी। इनको ना छोड़ना। कंसेंट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कंसेंट, लेकिन कंसेंट बहुत ज़्यादा, इसको नहीं छोड़ना। अगर छोड़ोगे तो फिर अपना नुकसान होगा, ठीक है। जो कॉमन एथिकल डिलेमास होते हैं मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर, सिर्फ इनकी हेडिंग्स को तैयार कर लेना और कुछ तैयार ना करना। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इसको तैयार कर लेना। ओके, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अंदर पेशेंट के और डॉक्टर के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाते हैं, उनको भी आप देख लेना। इसके बाद जो साइकोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के, इनके सिर्फ हेडिंग को तैयार कर लेना सेक्शन बी के अंदर, कि सोशल बॉन्डिंग होती है, डिपेंडेंस होती है, ट्रांसफरेंस होती है, काउंटर ट्रांसफरेंस होती है, रेजिस्टेंस होती है, फिजिशियन बर्न आउट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है। इसके बाद हम चले आते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी के अंदर आपने क्या क्या तैयार करना है। सेक्शन सी के अंदर आपने रोल ऑफ साइकोलॉजी वाली हेडिंग तैयार कर लेनी है। साइकोलॉजी का क्या क्या रोल होता है, 7 रोल लिखे हुए हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग है, ठीक है। मेटाकॉग्निशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ इसकी हेडिंग को तैयार कर लेना कि लर्निंग के 3 फेजेस होती है, लाइक प्लानिंग है, मॉनिटरिंग है और इसके अलावा इवैल्यूएशन फेज होता है। मेमोरी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी वाले टॉपिक को स्किप ना करना, ठीक है। ओके, तो मेमोरी वाला टॉपिक ओवरऑल सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद परसेप्शन, परसेप्शन वाला इतना पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परसेप्शन में जो उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ होती है परसेप्शन की, लाइक इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलोसिनेशन है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होती है जिसके अंदर क्लैरवोयंस है, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, प्रीकॉग्निशन है, तो इनकी एबनॉर्मेलिटीज़ होती है परसेप्शन की, इनको तैयार कर लेना। ओके, थिंकिंग वाले में सिर्फ क्रिएटिव थिंकिंग किस तरह से होती है और इसके बैरियर्स क्या होते हैं वो आप नोट कर लेना। नेक्स्ट, क्रिएटिव थिंकिंग के बाद आप आ जाओगे इमोशंस वाला टॉपिक है। इमोशंस वाला टॉपिक ओवरऑल पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ना छोड़ना। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी आ जाएगा। इसके बाद मोटिवेशन है। मोटिवेशन के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला और सिर्फ मैस्लो पिरामिड ऑफ हिरार्कियल नीड्स, इसको याद कर लेना। इंटेलिजेंस वाला टॉपिक पूरा तैयार करना है, ओके, ठीक है। फिर इसके बाद आप इंटेलिजेंस के बाद टॉपिक में आओगे पर्सनैलिटी। लर्निंग के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का या सेक्शन सी का, वो होता है पर्सनैलिटी। कहती है कि पर्सनैलिटी में से कोई ना कोई एमसीक्यू या एससीक्यू तो आते ही ज़रूर है, तो इसको ना छोड़ना, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। यानी जो सेक्शन सी में लर्निंग, मेमोरी और पर्सनैलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन रिलेटिवली माइनर होते हैं।
स्लीप वाला टॉपिक पढ़ लेना, एमसीक्यूज आ सकती है या फिर वाइवा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सेक्शन डी सबसे ज़्यादा बोरिंग सेक्शन इस पूरी बिहेवियर साइंस का, वैसे इससे ज़्यादा बोरिंग तो सेक्शन ई निकलेगा। तो सेक्शन डी के अंदर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप को पढ़ लेना। प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। ओके, स्टिग्मा वाला टॉपिक तैयार कर लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सेक्शन डी का कंप्लायंस है। कंप्लायंस वाला टॉपिक अच्छे तरीके से कर लेना। एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी में रिलीजन वाइज और कल्चरल इंपॉर्टेंस को तैयार कर लेना कि रोल ऑफ कल्चर और रोल ऑफ रिलीजन ऑन द मेडिकल प्रैक्टिस। तो यह तो हो जाएगा सेक्शन डी। अब इसके बाद आ जाओ आप सेक्शन ई की तरफ। थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब हुई पड़ी है तो उसके लिए माजरत। हेल्थ और नॉर्मेलिटी है, ये वाला इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना हेल्थ की। और डिफेंस मैकेनिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डिफेंस मैकेनिज्म अच्छे तरीके से पढ़ लेना, सारे के सारे डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं। ओके, फिर इसके बाद आपने फिर सिलेक्टिव जाना है। साइको सोशल असेसमेंट किसी काम करनी है, चैप्टर साइको सोशल इश्यूज है। ओके, ये भी किसी काम करनी है। डेंटिस्ट्री भी काम करनी है। कॉमन साइकियाट्रिक है, तो साइकियाट्रिक इश्यूज को पढ़ लेना, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन होती है। इसके बाद नंबर 2 के अंदर पैनिक डिसऑर्डर है। नंबर 3 के अंदर अनएक्सप्लेन्ड सोमैटिक कंप्लेंट्स। नंबर 4 के अंदर डिसोसिएटिव एंड पोजेशन स्टेट। नंबर 5 ड्रग अब्यूज, अल्कोहल, टोबैको यूज होती है। जो सुसाइड वाला टॉपिक है इसको मैं लादे से लिख दूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुसाइड वाला टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, ये अलर्ट इसको पूरा कर लेना आप। जेंडर और सेक्सुअलिटी इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम पेन वाले में। पेन वाला प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभार थ्योरीज में से भी कुछ सवाल आ सकता है पेन के बारे में। ठीक है, एजिंग है, किसी काम करनी है। डेथ एंड डाइंग भी किसी काम करनी है। साइको ट्रॉमा भी किसी काम करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेस और इसकी मैनेजमेंट। इसको आप तैयार कर लेना। ओके, तो ये हमने पूरे सेक्शन ए बी सी डी ई की हमने सिलेक्टिव मार्किंग बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को एक अदद लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।